कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा, यह एक सवाल पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है और हर कोई जानना चाहता है कि इस भयंकर बीमारी से कब राहत मिलेगी और जीवन सामान्य होगा। मैंने अपने YouTube चैनल अजय भांबी चैनल पर मार्च में 2 वीडियो डाले थे। एक का नाम था, एक इंग्लिश में था, कोविड-19 एंड द वर्ल्ड प्रेडिक्शन, और दूसरा था कोरोना वायरस और इसका भविष्य। अगर आप लोगों ने देखा है तो देखिए, और नहीं देखा तो अवश्य देखिए। देखा है तो ठीक है। उसमें साफ बोला था कि कोरोना वायरस यहाँ पर रहने वाला है, देश में भी दुनिया में भी, और मैंने ये भी बोला था कि अप्रैल में बढ़ेगा, मई में और बढ़ेगा और जून में और बढ़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब उच्च का सूर्य होगा तब ख़त्म हो जाएगा, या सूर्य अपने उच्च अंशों पे आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम जून में हैं, जून की फर्स्ट वीक में हैं, और कोरोना का आतंक और फैल गया। एक बड़ी मज़े की बात है, मैंने जो प्रेडिक्शन किए मेरे YouTube पर हैं, इसके अलावा कई चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया, उसमें और भी ज्योतिषी थे। ये कार्यक्रम हुए थे मार्च के एंड में, फिर अप्रैल के बिगिनिंग में, मई तक होते रहे। जितने ज्योतिषी थे कोई नहीं बोला कि कोरोना ख़त्म होगा, हाँ कोरोना चलेगा। सब बोल रहे थे अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, मई में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब मैं देखता हूँ जो मेरे TV9 पे इंटरव्यू थे या मेरे YouTube पर हैं या अदरवाइज़ कहीं पर हैं, उसी की कॉपी कर रहे हैं। कई बार तो मेरे सामने कर देते हैं। अरे भाई, मेरे प्रेडिक्शन सार्वजनिक हैं, इनका खूब इस्तेमाल करें, कम से कम क्रेडिट तो देना चाहिए। और ये सब बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं साहब, मुझे ऐसा बोलते अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं। और इसमें मेरा अहम भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें कहना चाहिए कि जब दूसरे सारी हदें क्रॉस करके मेरे सामने जिस चैनल में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने बोल रहे हो कि साहब हमने बोला था। अरे आपने कब बोला था भाई? बोला तो हमने था, आप तो उस समय कुछ और बोल रहे थे। आपकी वीडियो रखे हुए दुनिया देख सकती है, और जिसको वेरीफाई करना है जाके TV9 में देख ले उसके सारे प्रोग्राम, मेरे भी देख ले, उनके भी देख ले। खैर, अब सवाल ये है कि ये कोरोना वायरस इतना भयंकर कैसे हुआ और क्यों हुआ और क्या हो रहा है। मेरा अपना मत है कि हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। अगर हम इतिहास 10,000 वर्ष का इतिहास उठाएं तो कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी नहीं आई। ये फ्लू आया, वो फ्लू आया, 1918 में आया, सब कुछ हुआ, ब्लैक फीवर आया, लेकिन इतनी भयंकर बीमारी कभी नहीं हुई। ऐसा भी लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर कोरोना का वज़न लिया जाए पूरी दुनिया का तो ये 1 या 1.5 ग्राम होगा। इनविजिबल है, 1-1.5 ग्राम है, अणु से भी मॉलिक्यूल है, अणु तो नहीं है, अणु तो इनविजिबल होता है, मॉलिक्यूल है। लेकिन ये इतना मॉलिक्यूल कैसे असर करता है। तो हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। अगले 10-12 सालों में ऐसी और बीमारियां भी आएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। वो इससे डिफरेंट होंगी और शायद ख़तरनाक ज़्यादा। वर्तमान की समस्या है और उसकी बात करता हूँ। अब ये कब से कम होगा? मेरा मानना है, और जो भी मैं मानता हूँ वो पूर्णतः ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित होता है
1 जुलाई के बाद जब बृहस्पति शनि से दूर होके अपनी राशि में आएगा, यानी धनु में प्रवेश करेगा, तब यह कोरोना ख़त्म होना प्रारंभ होगा। ये 4-5 महीने से हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से 30 मार्च के बाद से जब बृहस्पति मकर में प्रवेश किया। बृहस्पति और शनि की डिग्रियां ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री के अंतर पर ही हैं। 0 से 3 डिग्री के अंतर पर दोनों चल रहे हैं। पहले डायरेक्ट थे, फिर वक्री हो गए, दोनों वक्री हो गए, अब दोनों वक्री हैं। तो इनका जो डिग्री का जो सीधा चलने का और लौट के चलने का जो डिग्रियां थी इनकी, या हैं वर्तमान में भी, जून के फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, तो ये डिग्रियां 1, 2, 3 डिग्री से ज़्यादा आगे पीछे नहीं गए। और जब कभी ऐसा होता है और एक ग्रह नीच का हो, दूसरा अपनी राशि में इस्टेब्लिश ना हुआ हो, हालांकि शनि की राशि है मकर, लेकिन शनि अभी उसमें इस्टेब्लिश होता इससे पहले बृहस्पति ने पकड़ लिया। बृहस्पति ने सारा अपना नीचस्व दे दिया। अब जब इस तरह की युति होती है, ये युति सूर्य के नक्षत्र में हो रही है। गौर करने वाली बात ये है। और सूर्य के नक्षत्र से बृहस्पति को तो कोई लाभ हुआ नहीं, शनि के साथ दुश्मनी, आप सब जानते हैं। तो ये जो डिग्रियां दोनों की बराबर हैं, दोनों वक्री हैं इस समय। और 30 मई को आसपास बृहस्पति वक्र गति में धनु राशि में प्रवेश करेगा। जब वो धनु राशि में प्रवेश करेगा तब इनका गैप हो जाएगा। हालांकि उसका नक्षत्र नहीं बदलेगा, बृहस्पति का रहेगा तो इसी में, सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, लेकिन उसको अपनी राशि का बल मिलेगा जो उसकी धनु राशि है। धनु राशि का बृहस्पति स्वामी है। तो जब उसको अपनी राशि का बल मिलना शुरू होगा, वक्र गति में पीछे चलेगा, तो वो जो खतरनाक स्थिति थी वो नहीं होगी। और जब शनि और बृहस्पति की इस तरह की स्थिति बने तो 2 कार्य होते हैं। बृहस्पति का संबंध है स्वास्थ्य से, गुड हेल्थ से, और फाइनेंस से, अर्थव्यवस्था से। आप जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था तो ख़राब है ही, और देश के हर व्यक्ति की, मैं धन्ना सेठों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी हमारी सबकी अर्थव्यवस्था की वाट लगी पड़ी है, बिल्कुल ऐसी तैसी हो रखी है। कईयों के मज़दूरों के पास खाने को नहीं है, और बाकी भी जो लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत बहुत ख़राब है। और शनि जब सूर्य के नक्षत्र में होगा, इस तरह की स्थितियां होंगी, तो उसका असर क्या होगा? शनि के ज़माने में जो भी बीमारी आएगी वो बीमारी लंबी चलेगी, और उसका क्योर नहीं मिलेगा आसानी से। और एग्जैक्टली यही हमको दिक्कत इसमें हो रही है। हमारे पास क्या, पूरी दुनिया के पास इसका क्योर नहीं है। सब बोल रहे हैं कि अब आ जाएगा, पहले तो बोल रहे थे कि अप्रैल में आ जाएगा, कोई बोलते मई में आ जाएगा, जून में तो ऑलरेडी आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। और सारे ग्रह वक्री भी हैं, ग्रहण भी बहुत सारे हुए, और 26 दिसंबर से ही स्थितियां खराब हैं। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 की। इन सब को चलते हुए अगर मैं शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूँ तो 1 जुलाई से स्थितियां कंट्रोल होंगी। उसके बाद लॉकडाउन तो खुल ही गया है, लेकिन जो लॉकडाउन खुलने के बाद उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम होना शुरू होगी, हमारा मेल जोल बढ़ेगा। और जब हम सितंबर में आते हैं, ख़ास तौर से 15 सितंबर के बाद, तब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। हमारी ज़िंदगी दोबारा से पटरी पे आ जाएगी, जैसे हम जीते थे वैसे ही जीने लगेंगे। थोड़े बहुत हमको वो करने पड़ेंगे, क्या नाम है, सोपान, जैसे आपको मास्क रखना पड़ेगा। मैं बहुत साल पहले जापान गया था, 15-20 साल पहले, तब भी वहाँ के लोग मास्क पहन के रहते थे। और हमने सुना है इस दौरान में भी कि जापान के लोगों को ये बीमारी ने बहुत कम तंग किया है। हालांकि वहाँ पर भी प्रकोप तो रहा है, लेकिन उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। तो 15 सितंबर के बाद स्थितियाँ बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, और ये बीमारी तो रहने वाली है, साइंटिस्ट भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। और जो आर्थिक स्थिति है या जो अलग स्थिति है, इसको चलते चलते 2 वर्ष लगेंगे,
2022 तक के लिए हम बहुत आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से काफ़ी बैकवर्ड हो गए हैं और यह व्यवस्था अभी चलने वाली है। लेकिन डेफिनेटली 1 जुलाई से राहत प्राप्त होगी और सितंबर के बाद, सितंबर से ही 15 के बाद स्थितियां नियंत्रण में आना प्रारंभ हो जाएंगी।